नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोटे दलों का साथ रास आता नजर आ रहा है। दरअसल 2022 में 300 प्लस का आंकड़ा पाने के लिए बीजेपी संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर रणनीति बनाते हुए अपने कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने की कवायद में है। पिछले दिनों जिस तरीके की बैठकें हुई, कार्य समिति की बैठक से लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ हुए संवाद में इस बात को साफ तौर से कह दिया गया कि 2022 के चुनाव को लेकर के ना तो संगठन और ना ही कोई मंत्री कोताही बरते और जमीन पर काम करे। इस आंकड़े को पाने के लिए ना सिर्फ बीजेपी अपने काडर को पूरी तरीके से लगा रही है, बल्कि 2022 के इस आंकड़े के लिए छोटे दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। ऐसा लगता है कि कई सीटों पे ये छोटे दल बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं, जिसको लेकर के एक रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को देखा जाए तो बड़ी जातियां तो पहले ही बड़े दलों के साथ खड़ी नजर आती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ यादव और बाकी पिछड़े जो जातियां हैं उनका सहयोग दिखता रहा है। इसके साथ ही साथ मायावती दलितों की राजनीति करती रही है, जिसमें समय समय पे उनको बाकी दलों का और बाकी जातियों का भी साथ मिला, जो उन्हें सरकार बनाने में सहायक हुआ। तो वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं दलित और ब्राह्मण के बीच में आधार में लटकी नजर आई। बीजेपी को माना जाता है कि सवर्णों और खासतौर पर ब्राह्मणों का एक तरीके से समर्थन मिलता रहा है, लेकिन 2017-2014 की जीत में पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा नजर आया। यही नहीं, दलित वोट बैंक पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं सेंध लगाने में कामयाब हुई। लेकिन 2022 में लड़ाई आसान नहीं होगी। यही कारण है कि छोटी छोटी जातियों के नेताओं और छोटे दलों को साथ करके बीजेपी 2022 में चुनाव में जाना चाहती है। ये जातियां काफी मायनों में महत्वपूर्ण हैं, जिनका आधार 100 के करीबन सीटों पर दिखाई देता है। इन जातियों में निषाद, मल्ला और इसके साथ ही साथ बात की जाए तो पटेल, लोधी, कुशवाहा और अन्य बिंद और तमाम ये जातियां हैं जो कहीं ना कहीं एक अच्छी वोट बैंक का एक प्रतिशत रखती हैं और जो बीजेपी को कई सीटों में फायदा पहुंचा सकती है। इसके साथ ही साथ पिछले दिनों जिस तरीके की सुगबुगाहट थी, अपना दल के गठबंधन में होने के बावजूद भी पहले सीटों को लेकर के मांग होती रही। हालांकि बीजेपी ने उसे समय के साथ में सुलझा लिया। संजय निषाद भी एनडीए के गठबंधन में है, हालांकि वो भी सीटों के बड़े आंकड़े की मांग करते रहे हैं। लेकिन इस बीच अन्य दलों के साथ में चर्चा जारी है और ओपी राजभर का स्वतंत्र देव सिंह के साथ मिलना भी कहीं ना कहीं एक नए सिरे से इस गठबंधन की शुरुआत की संकेत दे रहा है। हालांकि इस पे अभी संशय बरकरार है, क्योंकि राजभर जो समुदाय है उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ओपी राजभर का साथ तो चाहती है, लेकिन साथ ही साथ अन्य राजभर नेताओं के साथ में गठबंधन को मजबूत तरीके से बनाए हुए है। ऐसे में साफ है कि 2022 में अगर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटों के अपने मिशन को पूरा करना है तो छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे में इन नेताओं के साथ में न सिर्फ गठबंधन बल्कि कई सीटों पर रणनीति के साथ बीजेपी के नेता रणनीति बनाने में लग गए हैं, जो 2022 में 100 से ज्यादा सीटों में पार्टी को अपना मिशन पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे यूपी तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।